कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर का मुद्दा अभी गर्म है कि देश के कई और इलाकों से महिलाओं और लड़कियों के साथ रेप और बदसलूकी की घटनाएं सामने आ रही हैं। जैसे हाल के इन 4 घटनाओं को ही लें। कोलकाता, महाराष्ट्र का बदलापुर, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद और उत्तराखंड का देहरादून। इन सभी जगहों से महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसे दुर्दांत घटनाओं की खबरें सामने आई हैं कि सभ्य समाज शर्मसार हो जाए। ये समाज जहां लड़कियों पर तमाम पाबंदियां लगाता है, वहीं लड़कों को लेकर हर जगह उदार हो जाता है, जबकि बेटियों से ज़्यादा बेटों को संभालने और सुधारने की इस वक्त ज़रूरत है। बेटे सुधरेंगे तो हालात सुधरेंगे। ये कड़वा सच है जो हमारे समाज और हर माता पिता को अब तो समझ ही जाना चाहिए। कोलकाता के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और चीफ जस्टिस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और अस्पताल प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया। चीफ जस्टिस ने सभी पक्षों से गंभीर सवाल पूछे। चीफ जस्टिस ने डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए एक नेशनल टास्क फोर्स बनाने का भी फैसला किया। इसके साथ ही डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट की बेंच के द्वारा की गई। उधर 2 स्कूली बच्चियों के यौन शोषण के आरोप के बाद महाराष्ट्र के ठाणे जिले का पूरा बदलापुर इलाका आज जैसे सड़कों और रेल पटरियों पर उतर आया। इलाके के एक स्कूल के वॉशरूम में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। इस मामले में आरोप स्कूल में साफ सफाई के लिए रखे गए स्टाफ पर लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए SIT का गठन किया। संबंधित थाने के इंस्पेक्टर, स्कूल के प्रिंसिपल, छात्राओं की क्लास टीचर समेत 4 लोगों को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं अब। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक डॉक्टर को अपने ही निजी अस्पताल में काम करने वाली 20 साल की नर्स के रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है। जी हाँ, इस घटना में डॉक्टर ने नर्स के साथ बलात्कार किया है और उस डॉक्टर को अब गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोप है शनिवार को डॉक्टर ने अपने ही घर में नर्स के साथ बलात्कार किया। इस मामले में अस्पताल के 2 अन्य कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चौथी खबर जो आज गरमाई रही, इसी से जुड़ी हुई, वो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। यहाँ भी एक बेहद शर्मनाक वारदात पर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। 13 अगस्त की रात को यहाँ पर ISBT पर खड़ी रोडवेज की एक बस में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप को अंजाम दिया गया था। अभी तक की जांच के मुताबिक पीड़ित बच्ची की मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है। इस घटना से नाराज देहरादून की जनता ने आज ISBT पर प्रदर्शन किया और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये चारों मामले बता रहे हैं कि लड़कियां हों या महिलाएं, उनकी हालत आज भी नहीं सुधरी है। उनकी परिस्थिति, उनके आसपास के जो हालात हैं वो आज भी लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, उनको दबा के रखने की कोशिश करते हैं। दिसंबर 2012 के निर्भया गैंग रेप केस के बाद देश भर में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद लगा था कि हालात अब सुधरेंगे क्योंकि समाज में एक चेतना आई थी। उसके बाद कानून बना, कानून को लेकर सख्तियाँ भी बहुत हुई, लेकिन हालात आज 12 साल बाद सुधरे नहीं दिखाई देते। 12 साल बाद आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। अभी हमने 4 तस्वीरें हाल की पिछले 1 हफ्ते के भीतर की दिखाई और ये तो कुछ मामले हैं जो सामने आ गए हैं। कई मामले तो इस तरह के सामने भी नहीं आ पाते हैं। कोलकाता में सामने आए ऐसे ही मसले पर सुप्रीम कोर्ट को आज, जिसने आज स्वतः संज्ञान लिया था, उसने एक सुनवाई की और बहुत ही गंभीर टिप्पणियां इस पूरे मामले पर देश की सर्वोच्च अदालत ने की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं नौकरी कर रही हैं, तो हालात सुधरने के लिए देश एक और रेप का इंतज़ार अब नहीं कर सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकती, उनके लिए हालात सुरक्षित नहीं है, तो हम उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले का स्वतः संज्ञान ले रहे हैं क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता में हुई एक भयानक हत्या का मामला नहीं है, ये देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा से जुड़ी व्यवस्था का मुद्दा है। हम युवा डॉक्टरों के लिए काम के सुरक्षित हालात न होने से काफ़ी चिंतित हैं। चीफ जस्टिस ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि प्रिंसिपल ने इस मामले को खुदकुशी बताकर टालने की कोशिश की।
आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त की तड़के सुबह एक महिला डॉक्टर का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला था। चीफ जस्टिस ने इस मामले में एफआईआर में देरी पर भी सवाल खड़े किए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम 10 अगस्त को 1:45 से शाम 4 बजे तक हुआ। रविवार रात 8:30 बजे परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव दिया गया और एफआईआर तो रात 11:45 पर दर्ज की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिंसिपल और अस्पताल का बोर्ड इस बीच क्या कर रहा था। पीड़िता का परिवार अस्पताल में नहीं था तो एफआईआर दायर करने की जिम्मेदारी अस्पताल की बनती थी। चीफ जस्टिस ने इस बात पर भी सवाल किए कि माता पिता को शव देखने की इजाजत कई घंटों के बाद क्यों दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाए कि 14 अगस्त की रात कैसे एक भीड़ अस्पताल के भीतर घुस आई और जमकर तोड़फोड़ की। कहा कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि राज्य कैसे अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले से नहीं निपट पाया। अस्पताल में एक गंभीर अपराध हो चुका था, पुलिस आखिर क्या कर रही थी? अस्पताल में हुड़दंगियों को घुसने दे रही थी क्या? कोर्ट ने इस मामले में अब सुनवाई कर रही सीबीआई से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब कर ली है, जो उसे गुरुवार यानी परसों 22 अगस्त को सौंपनी होगी, जब इस मामले की अगली सुनवाई चीफ जस्टिस की ये बेंच करेगी। इस पूरी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कोलकाता की वारदात के बाद से हालात पर हड़ताल पर गए डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की। चीफ जस्टिस ने कहा, हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि वो काम पर लौटें। हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं। हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है। जो डॉक्टर हड़ताल पर हैं वे इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर नेशनल टास्क फोर्स के भी गठन का ऐलान किया है, जिसकी अगुवाई सर्जन वाइस एडमिरल आर.के. सरियन के नेतृत्व में 12 सदस्यों की एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसमें कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी पदेन सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स से डॉक्टरों की सुरक्षा का एक नेशनल प्लान मांगा है। टास्क फोर्स से 3 हफ्ते में अंतिम रिपोर्ट मांगी है। टास्क फोर्स से 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट मांगी है। We want CBI to file a status report before this court on Thursday. Correct. We will take up the case on Thursday. We want CBI to apprise us on the status of the investigation. We are setting up, under the authority of this court, a national task force. The national task force will consist of a diverse segment of doctors from different parts of the country. We want them to make us recommendations in regard to the modalities to be followed across India. We're not only talking of the R.G. Kar Medical College and Hospital, but modalities to be followed all over the country for ensuring safety at the workplace first and foremost. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के सामने जो मुद्दे रखे हैं वो बारी बारी से आपको बता देता हूँ। इस ग्राफिक्स के जरिए देखिए, इमरजेंसी वार्ड में अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। टास्क फोर्स से अगला टास्क दिया गया कि हथियारों को रोकने के लिए बैगेज स्क्रीनिंग की आवश्यकता होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट था, मरीज ना हो तो एक सीमा से आगे अनुमति नहीं मिलनी चाहिए अटेंडेंट्स को। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा का इंतजाम अस्पतालों में होना चाहिए। महिला पुरुष डॉक्टरों नर्सों के लिए अलग अलग विश्राम कक्ष होने चाहिए। विश्राम कक्षों में बायोमेट्रिक्स और चेहरे की पहचान लगी होनी चाहिए ताकि पता रहे कौन आ जा रहा है। 7वां पॉइंट था कि हर जगह लाइट की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी भी लगे होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगली बार कही टास्क फोर्स के लिए कि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन। दुख और संकट से निपटने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन होना चाहिए, सेमिनार्स का आयोजन होना चाहिए ताकि लोगों का मेंटल हेल्थ ठीक रखी जा सके। संस्थागत सुरक्षा उपायों की तिमाही का पर ऑडिट होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आने वाले लोगों के अनुरूप पुलिस बल की तैनाती भी अस्पतालों में होनी चाहिए। चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर पॉश लागू हो, आईसीसी का गठन हो। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। आपातकालीन स्थिति के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने चाहिए। कोलकाता रेप मर्डर केस और डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सुक्ति
सख्ती जो थी वो यहाँ पर भी नहीं रुकी। सुप्रीम कोर्ट ने आज दुष्कर्म के एक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले को भी पलट दिया। इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया गया था, लेकिन जिस बात पर सबसे ज्यादा चिंता जताई गई वो कोलकाता हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी। हाईकोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए सलाह दी थी कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और 2 मिनट के सुख के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों से फैसले लिखते समय उपदेश देने की अपेक्षा नहीं की जाती। इस पर ज्यादा और जानकारी दे रहे हैं हमारे सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स आशीष भार्गव। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें नाबालिग से रेप के आरोपी को बरी कर दिया गया था और साथ ही साथ ये भी टिप्पणी की गई थी कि जो किशोरियां हैं उनको अपने यौन सुख के चलते खुद पर काबू रखना चाहिए और 2 मिनट के यौन सुख के लिए इस तरीके से दूसरे के हवाले नहीं करना चाहिए खुद को। हालांकि इस मामले में बहुत सारे संगठनों ने आवाज़ उठाई, कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले पर सवालिया निशान लगाए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी चौड़ी सुनवाई इस मुद्दे पर की। इस मामले में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने लगातार सुनवाई की। पश्चिम बंगाल सरकार भी अपील में सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ पहुंच गई। लगातार सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां की कि अदालत का काम उपदेश देना नहीं होता, सिर्फ कानून के तहत फैसला करना होता है। इस तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट को नहीं करनी चाहिए थी, ये कहा गया और फिर लंबा चौड़ी सुनवाई के बाद इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया। अब इसकी एक बड़ा फैसला इस मुद्दे पर आया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और जो बरी किया था हाई कोर्ट ने आरोपी को, उसको फिर से दोषी करार दे दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसको कितनी सजा होनी चाहिए ये एक विशेषज्ञों की कमेटी करेगी। इस मामले को हाई कोर्ट की बजाय हाई कोर्ट को दोबारा से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजना चाहिए था। खुद इस तरह इस मामले में इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए थी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ जो है अदालतों के लिए ऐसे मामलों में जिनमें खास तौर पर किशोर शामिल होते हैं, बलात्कार के मामले होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के मामले होते हैं, ऐसे में अदालत को किस तरह फैसले लिखने चाहिए ये तमाम गाइडलाइन दी है अदालतों के लिए। एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इसका बहुत बड़ा असर इन टिप्पणियों का था हाई कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अदालतें जो हैं वो उपदेश देने के लिए नहीं होती हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला काफ़ी अहम माना जा रहा है। आशीष की रिपोर्ट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब स्पष्ट कर दिया। सवाल वही है कि बेटियों पर बेड़ियां डालने की बजाय बेटों को अब संभाला जाए।